नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों अभी के आकलन से बात करें तो राजस्थान पर एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावना तेज हो चुकी है। राजस्थान के कई इलाकों पर एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। बंगाल की खाड़ी पर आगामी सप्ताह के अंदर एक नया सिस्टम में बनकर डिप्रेशन तक चला जा सकता है और इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य भारत सहित राजस्थान तक के कई क्षेत्रों पर एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा और कई इलाकों पर काफी अच्छी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। हालांकि आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क रह सकता है। कुछ एक क्षेत्रों पर जरूर मौसम की बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी और बादलवाई के साथ कुछ भागों पर खंड बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे। फिलहाल आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा कुछ रहेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी पर बन रहा सिस्टम के प्रभाव से कब से राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, एकदम संयम सटीक जानकारी देंगे। इसलिए किसान भाइयों वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाइयों बात करूं राजस्थान के मौसम को लेकर तो बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कुछ एक उत्तरी पूर्वी इलाकों पर बने हुए सिस्टम के कमजोर प्रभाव से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सेकाउंटिया, तल सीकर, झुंझुनू, चूरू से लेकर नीमकाथाना, राजधानी जयपुर से लेकर अलवर, कोट, खैरतल, तिजारा, डीग, भरतपुर तक के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। हालांकि ज्यादा कुछ भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज नहीं हुई हैं और मुख्य रूप से कई भागों पर हल्की मध्यम तो कुछ एक भागों पर छितराई रूप से बूंदाबांदी के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक सांचौर, जालोर और सिरोही के भागों पर भी दोपहर बाद मौसम में बदला और इन भागों पर भी कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अब बात करें कि समय आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम को लेकर तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों पर फिलहाल एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से लगातार राजस्थान के कुछ एक उत्तरी पूर्वी इलाकों पर बादलों की आवाजाही अभी भी बनी रह सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों पर आगामी 24 घंटों के दौरान अभी भी हल्की बूंदाबांदी बादलों की आवाजाही के साथ छितराई रूप से यानी कि खंड रूप से नजर आ सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम में ज्यादा कुछ बदलाव की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आएगी। हालांकि 23 सितंबर के लगभग बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बनने जा रहा है और इस सिस्टम के प्रभाव से मध्य भारत सहित राजस्थान तक के क्षेत्रों पर मौसम बदलेगा। फिलहाल बात करूं कि समय आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा कुछ रहेगा, उससे पहले मौसम विभाग की अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात कर लें तो किसान भाइयों 23 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान व कच्छ के कुछ हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां काफी अनुकूल नजर आ रही हैं। मानसून की ट्रफ फिलहाल बीकानेर व आसपास के क्षेत्रों से गुजरी हुई है और मानसूनी ट्रफ के सक्रिय प्रभाव से ही बीकानेर से लेकर नागौर, डिडवाना से लेकर अजमेर, आसपास के राजधानी जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर तक के क्षेत्रों पर बादलों के पैच काफी मजबूत रूप से नजर आ रहे हैं और इन क्षेत्रों पर दोपहर बाद कई भागों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जा सकती है। फिलहाल मॉनसून विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों पर चक्रवाती परिसंचरण अब उत्तर पूर्व राजस्थान पर जा चुका है, यानी कि बीते 24 घंटों के दौरान यह दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों पर बना हुआ था। यह सर्कुलेशन वह कुछ और ऊपर की ओर बढ़ा है और फिलहाल ये उत्तर पूर्वी इलाकों के क्षेत्रों पर सर्कुलेट है और इसके प्रभाव से ही राजस्थान के इन क्षेत्रों पर काफी अच्छे बादलों की पैच हवाओं के साथ नजर आ रही है। राज्य में बारिश की गतिविधियों में कमी होने तथा पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 21 सितंबर से मौसम में शुष्क रहने की संभावना है तथा केवल छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी कि मौसम विभाग की रिपोर्ट की बात माने तो किसान भाइयों आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें बात करूं जोधपुर संभाग के जैसलमेर से लेकर फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर कह सकता हूं पाली संभाग, आसपास के ब्यावर, अजमेर से लेकर नागौर, डिडवाना, कुचामन, सेकाउंटिया, तल सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर अधिकांश जगह मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कुछ एक उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, जयपुर, राजधानी जयपुर से लेकर आसपास के दूदू, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, डीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नीमकाथाना के आसपास के कुछ एक क्षेत्रों पर, खैरतल, तिजारा के क्षेत्रों पर बादलों की पैच बनी रह सकती है, क्योंकि एक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन के प्रभाव से ही बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। हालांकि मौसम ज्यादातर समय शुष्क रहेगा, भारी बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियों के साथ मध्यम दर्जे की बारिश नजर आ सकती है। वहीं 23 सितंबर के लगभग बंगाल की खाड़ी पर
पर एक सिस्टम बनेगा और इस सिस्टम से मध्य भारत के राज्य जिसमें उड़ीसा, आसपास के आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद में महाराष्ट्र और ये गुजरात तक के क्षेत्रों पर जाने की संभावना है और गुजरात के क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी बारिश नजर आएगी और इस सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और मुख्य रूप से राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आगामी सप्ताह के अंदर देखी जा सकती हैं और राजस्थान के अधिकांश दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर इस सिस्टम का प्रभाव काफी अच्छा देखे जाने की संभावना है। फिलहाल बात करूं अब 21 सितंबर के मौसम को लेकर तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और बारिश की गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने फिलहाल आने वाले 24-48 घंटों के दौरान किसी भी जिले पर अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की है। अब बात करूं किसान में मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे पहले बात करूं सिकाउटिया चले सीकर झुंझुनू के क्षेत्रों से लेकर तो सीकर झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर व भरतपुर के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही दिन में बनी रह सकती है और इन क्षेत्रों पर कुछ भागों पर बूंदाबांदी तो कुछ भागों पर दिन में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ठंडा सुहावना रह सकता है और मध्यम दर्जे की बारिश देखी जा सकती है। कुछ बात करूं आगे मध्य राजस्थान की ओर तो अजमेर से लेकर टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, आसपास के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ भागों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां दिन में मौसम ठंडे सुहाने के साथ नजर आएंगे। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ मौसम ठंडा सुहाना रह सकता है और इन क्षेत्रों पर भी कुछ भागों पर छितराई बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी उदयपुर से लेकर सोलुम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद व सिरोही आसपास के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और इन क्षेत्रों पर भी मौसम ठंडे सुहाने के साथ बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर देखी जाने की संभावना है।